बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम इस वक़्त मुतकल्लिम इस्लाम शेख़ तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हाफ़िज़हुल्लाह के इदारा मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात और हज़रत की खानक़ा हनफिया 87 जनूबी सरगोदा की वसी व अरीज़ लाइब्रेरी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो का मकसद एक तो ये बताना है कि कुछ अरसा पहले हमारे लाहौर के दोस्त मौलाना सैयद अज़हर गिलानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे इदारा मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात में तशरीफ़ ले आए। यहाँ का तालीमी तरबियती नज़्म व ज़ब्त देखा, मरकज़ की लाइब्रेरी को देखा और इस लाइब्रेरी को देखने से हज़रत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। खुशी का इज़हार फरमाया और फरमाया कि मेरे चचा हज़रत मौलाना सैयद रफ़ीक़ुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में ख़तीब भी रहे और ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा उन्होंने यहाँ सरगोदा में भी गुजारा। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इल्मी और दीनी कामों के लिए कुतुब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा फ़रमाया। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए वो लाइब्रेरी और जो अपनी तरफ़ से चंद कुतुब इकट्ठी की हैं वो मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात की लाइब्रेरी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ कर दूँ। चुनाचे 2 दिन क़बल हज़रत मौलाना सैयद अज़हर गिलानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दीनी किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जिसमें कुरान करीम की तफ़ासीर, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, फ़ुक़हाए किराम के फ़िक़ही मसाइल, तारीख़ और दीगर कुतुब बड़ी कसीर तादाद में मौजूद थी, जिनमें हज़रत इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर तफ़सीर जो मुख्तसर भी है और बड़ी पढ़ने वाली तफ़सीर है, तफ़सीर मदारिक। इसी तरह हज़रत इमाम काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तफ़सीर मज़हरी, हदीस पाक पर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहिमहुल्लाह की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुहद्दिस अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की इलाउस सुनन, फ़िक़ह में अल्लामा कासानी रहिमहुल्लाह की बदाइउस सनाए, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के हालात पर इब्न असीर जज़री रहिमहुल्लाह की उसदुल गाबा। इसी तरह तारीख़ में अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह की मशहूर तारीख़ अल बिदाया वन निहाया के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद किताबों की मौजूद थी जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम हज़रत मौलाना सैयद अज़हर गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हज़रत मौलाना सैयद रफ़ीक़ुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सदक़ा जारिया बनाए। उनके इसाले सवाब के लिए जो किताबें वक्फ़ की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका अजर और सवाब हज़रत गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को अता फ़रमा दें। दूसरी गुजारिश इस मौके पर मैं ये करना मुनासिब समझता हूँ कि हमारी जो वसी व अरीज़ लाइब्रेरी है वो आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं और हमारा मुस्तक़बिल का मंसूबा इस लाइब्रेरी को मज़ीद आगे बढ़ाना है, जिसके लिए तामीर भी है, अलमारियाँ भी हैं और किताबों की ख़रीद व फ़रोख्त भी है। तो मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि जो हज़रात सदक़ा जारिया के तौर पर दीनी किताबें मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा की लाइब्रेरी के लिए वक्फ़ करना चाहें, नई ख़रीद कर देना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आप इस नंबर पर रब्ता करके या ईमेल करके बता सकते हैं कि मैं इतनी किताबें मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात की लाइब्रेरी को देना चाहता हूँ। ये इसी तरह घरों में बाज़ पुरानी किताबें होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उलमा वो चले जाते हैं या वैसे भी एक मुताले का ज़ौक़ होता है। पुरानी किताबें भी अगर मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात को वक्फ़ करना चाहें तो इस नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें। खुशकिस्मत इंसान वो है जो ख़ुद तो दुनिया से चला जाए लेकिन उसकी नेकी दुनिया से ना जाए। सदक़ा जारिया के तौर पर जहाँ और काम किए जा सकते हैं उसमें एक अहम काम उलमा और तुलबा को किताबों की फ़राहमी, उनको कुतुब फ़राहम करना है। ये ऐसी चीज़ है कि जब तक ये इल्म चलता रहेगा देने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आखिर में एक मरतबा फिर सैयद अज़हर गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात की तरफ से, खानक़ा हनफिया की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए
اور حضرت مولانا سید رفیق الرحمن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کتب کو اکٹھا کیا، اللہ رب العزت ان کو قبر میں کروٹ کروٹ پہ راحت نصیب فرما دیں۔ آپ جہاں بھی رہیں، مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ حضرت جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ لگایا ہوا پودا اللہ رب العزت اس کو شاد اور آباد فرمائیں، اور تا صبح قیامت اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لاہور میں اپنی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ لائبریری اصل میں میرے چچا سید رفیق الرحمن گیلانی مرحوم کی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں بہت بڑا علمی اور تحقیقی کام کے لیے مختلف کتب کا ذخیرہ جمع کیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ مجھے ملا، اور میں نے بھی اور ہمارے گھر والوں نے بھی الحمدللہ اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ کسی ایسے ادارے کو دیا جائے کہ جو اس سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکے، کہ بجائے ایک یا دو افراد کے ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ان کتب سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے دوست سرگودا میں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب لائبریری میں موجود ہیں، تو میں نے سرگودا میں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کے مدرسہ خانقاہ حنفیہ کا مدرسہ اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا وزٹ کیا، تو ادھر ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ان کے پاس بہت بڑی لائبریری موجود ہے، اور ادھر ان کتب کو باقاعدہ پڑھنے کا اور ایک نظام موجود ہے۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر آپ یہ لائبریری ہمیں وقف کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی اور ہمارے لیے ایک بڑی سہولت کی بات ہوگی۔ تو میں نے یہ تمام کی تمام کتب، جس میں بہت ساری تفاسیر، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، تاریخی کتب اور بہت ساری ایسی کتب بھی شامل ہیں کہ جو پاکستان میں کم از کم پرنٹڈ شکل میں اویلیبل نہیں ہیں، تو میں تمام کی تمام اپنے چچا کے ایصال ثواب کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت کی لائبریری رحمت للعالمین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ پاک میرے چچا کو بھی اس کا ثواب پہنچائے اور ہمارے حق میں بھی اس کو خیر کے طور پر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔